हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अब मेरी स्वास्थ्य आप सही है, बहुत आराम है मुझे, पर दवा अभी खानी है। और आप लोग, सीज़न चेंज हो रहा है, थोड़ा अपना अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखना। और आप लोग कैसे हो? मैं तो आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। ये रहे मेरे कान्हा जी बैठे हैं। राधे राधे, राधे राधे। इनकी मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता है, जो इनकी मर्जी होती है वही होता है। आरती कर चुके हैं, नहा धो के बस अभी बैठे। नहा धो के अब खाएंगे दवा। खाली पेट की दवा है मेरी। और फिर देखो किचन में कुछ बनाते हैं। भाई बच्चों ने चाय और चिप्स भून के खा लिए हैं। अब कुछ बनाएंगे नाश्ते में, देखो क्या बनाते हैं। और मैं तो अपने के लिए दूध वाली दलिया बना रही हूँ। ये मेरी दूध वाली दलिया पक रही है। बस दलिया, मूंग की दाल, यही अभी खा रहे हैं थोड़ा। और इसी का अभी यही भोजन मेरा चल रहा है। और फिर देखो क्या बनाते हैं। अभी तो कोई खाने वाला है नहीं है, तो सोचते हैं थोड़ा लेट बनाएंगे खाना। और बनाएंगे फिर जब भैया आ जाएंगे तब बनाएंगे। वह सब्जी में क्या बनाएं? कद्दू बनाएंगे। कद्दू की सब्जी आमिया डाल के, आम डाल के बनाओ, अच्छी बनती है सब्जी। इन लोगों को खानी है तो आम डाल के बना देंगे हम सब्जी आम के। और मेरी दलिया भाई पक रही है। अब ये ना कहना कि ये गंदा है रूम। गंदा नहीं है, अलमारी में कपड़े रखे हैं रोज़ के पहनने वाले, और वो बुक्सें रखी हैं, और वो बिस्तर रखे हैं, तखत पड़ा हुआ है। गंदा नहीं है मेरा रूम। और यही सब काम वाम करके इस समय एक बहुत वो न्यूज़ चल रही है मेरठ वाली, तो उसको लेके आप लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट में बताना। पर हुआ तो बहुत गलत है। एक नेवी का अफसर मारा गया, उसकी पत्नी ने ही मार दिया। अब एक औरत पर कोई भरोसा नहीं करेगा भैया, तो किस पर करेगा बताओ। उसकी औरत ने ही उसको 15 टुकड़े करके मार डाले। और बताओ, एक प्रेमी खातिर, और कितना सुंदर उसका पति है, और वो इतना खड़ूस जैसा लगता है, देखने में पसंद भी नहीं आता है। और उसे लेके क्या उसने कर डाला, ये तो बहुत गलत बात हो रही है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, उसने बहुत गलत किया है यार। कुछ ना सोचती तो अपनी बेटी के लिए तो सोचती, उसने बेटी को नहीं सोचा। बताओ, उसकी लाइफ बर्बाद कर दी बेटी की। जो पता नहीं उसको क्या दिमाग में आया भैया, क्या हो रहा, कैसे क्या करती रही। जिसका आदमी 1 लाख तनख्वाह कमाता हो, इतना सुंदर हो, सुशील हो, तो उसको बताओ उसने मार दिया चंद हवस के लिए। ये चंद हवस इसको कहते हैं। उसको हवस बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए उसने किया है। तो क्या बता, उसको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मुझे भी तो, मेरे अंदाज से ऐसी औरतों को तो फांसी की सज़ा बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। क्योंकि ये हंसते बार बार ऐसे होते रहेंगे, तो अगर फांसी की सज़ा हो जाएगी तो थोड़ा डर भरा रहेगा इन लोगों को। जल्दी जल्दी ऐसे केस नहीं उठाएंगी ये लोग कि उसने देखो भाई मार देती, ये जहर खिला देती, एक अलग बात थी। उसने कितने बुरे तरीके से 15 टुकड़े करे, फिर ड्रम में भरे और सीमेंट से उसको जाम किया, और सर लेके साहिल के आ गई। इतनी कितनी बदतमीज होगी वो, उससे कुछ। अब इसको लेके आप लोग क्या बोल रहे हो, ये लोग आप लोग कमेंट में बताओ। देखो, ऐसे तो औरतों का मजाक बनाया जा रहा, पर सब औरतें ऐसी नहीं होती हैं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ी ये घटना है। और जिसकी माँ का लाल गया हो, उससे पूछना उसके क्या बीतती होगी। बेचारी ने ऐसे पढ़ाया लिखाया, सर्विस कराया, और शादी
कि और लव मैरिज शादी की, लव मैरिज जब तुझे वो पसंद नहीं था तो तूने लव मैरिज उसकी शादी उससे क्यों की? करना ही नहीं चाहिए था। मैं तो मेरे अंदाज से तो ये थी कि अगर तुझे पसंद नहीं था तो तुझे करना नहीं चाहिए था। और उसे कुछ कुछ न्यूज़ में ये बोल रहे हैं कि वो भाग गई थी और उसको पकड़ के फिर लाया, तो पकड़ के लाया फिर रखा। तो उसका दिल देखो, तुम दूसरे आदमी के साथ में भाग जाओ और फिर तुम्हें वो पकड़ के अपने घर में रखे, तो उसका दिल कितना बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है। हम तो भैया उसको भगवान मानते हैं कि वो रखे नहीं। आजकल के आदमियों को क्या है, अगर औरतें गलत करती हैं ना तो लाठी चलाते हैं, लाठी चार्ज होती हैं। पर ऐसा उसने किया, बहुत ज़्यादा गलत किया है। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा हादसा लगा है। आप लोग कमेंट राय में ज़रूर बताना कि इसको फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये तो मेरठ वाला कांड बहुत दिल दहलाने वाला हो गया है और इसे दिल दहलाना ही कहते हैं। बहुत अजीब कहानी हो गई है। और ऐसे क्या है, अगर इसको कुछ सजाएं नहीं होती हैं तो औरतों को क्या होगा, कांड कर डालेंगी, कांड कर डालेंगी। और फिर भी, और देखो अब तो वो नशा भी मांग रही है जेल में और साहिल के साथ में रहना चाहती है, पर कानूनी कार्रवाई के तहत उसको अलग अलग रखा गया है। और उसको अलग ही रखा जाए, मैं तो यही कहती हूँ उसको अलग ही रखा जाए। और उसकी माँ से पूछो, इसकी माँ का क्या हाल होगा भाई। उसकी माँ का अब तो बुरा हाल हुआ होगा। जिसका बेटा गया है, लाल गया, उसको क्या पूछें। नशा करती थी तो साली तलाक ले लेती, कुछ भी करती। ऐसे तो तलाक ले लेती, पर इतना गंदा काम नहीं करती, किसी के पुत्र को नहीं मारती भाई। वो ये एक बेटा है, अब क्या बताया जाए। कल के न्यूज़ में लड़की बोल रही थी, बताओ, उसने देखा लड़की ने तो उसको निकलने नहीं दे रही थी ये बाहर खेलने। नहीं तो किसी से वो बताती, तो जब वो बाहर नहीं निकलने देती थी तो वो किसी से बता नहीं पाई। वो बोल रही थी कि मम्मी ने पापा को मार डाला और डब्बे में रख दिया पापा को। न्यूज़ वालों से, मीडिया वालों से बोल रही थी, ऐसे बता रही थी। मुझे तो बहुत तरस लगा। बताओ, एक बेटी का पिता के ऊपर साया रुठ गया, अनाथ हो गई बेचारी। अनाथ ही है जब बाप नहीं है। और माँ तो ऐसे निकली, वो अनाथ ही है। पालता तो सब कोई है, माँ बाप का प्यार कोई नहीं दे पाता है। पर इसको, मुझे तो यही लगता है इसको फांसी की सज़ा दी जाए। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं अच्छा बोली हूँ या उसके लिए बुरा बोली हूँ। हर औरतों का इससे वो हो गया है थोड़ा कि औरतों को भाई हंसी हो रही है, पर हर एक औरत एक जैसी नहीं होती है। और मैं तो यही कहती हूँ कि ऐसी औरतों से हमेशा बहुत दूरी बना के रखो। अगर कोई भी जानकारी थोड़ी बहुत हो जाए तो उसको ख़त्म ही कर दो, बिल्कुल। उससे व्यवहार जहाँ तक हो सके तो उसको कानूनी कार्रवाई के हवाले कर देना चाहिए ऐसी औरतों को तो, क्योंकि ये हमेशा हंसते ऐसे बने रहेंगे। अब तो हर समय वायरल हो रही व्यूज कि ड्रम लेके औरतें बना रही हैं वीडियो। ये सब सारी चीज़ें गलत हैं यार। किसी का मजाक न उड़ाओ, किसी का लाल गया है और कोई मजाक उड़ा रहा है, ये सब सारी चीज़ें गलत हैं। उसके मन से पूछो वो कैसे अपने माँ से पूछो उसको कैसी बेइज्जती होगी। बहुत ये गलत चीज़ है भाई। ये नहीं करना चाहिए, किसी को मजाक नहीं बनाना चाहिए। और कि ड्रम लेके वीडियो बनाओ, कंट्रोवर्सी ये उठाओ, ये सब चीज़ें गलत हैं यार। दुख भरी कहानी है भैया। अब जहाँ हो वो बेचारा, उसकी आत्मा को शांति देना। और मेरी तरफ से उसकी आत्मा को बहुत बहुत शांति मिले। और माँ को तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, धन्य है भाई तुम्हारे लाल को, जो बहुत अच्छा लाल था तुम्हारा। और अपने आत्मा को शांति रखो, क्या ही करोगे। जो तुम्हारे सामने बेटे हैं उन्हीं को बेटा मानो।
और क्या ही लोग कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ सब लोगों से कि भाई कंट्रोवर्सी इतना मजाक का तरीका ना बनाओ। अगर बोलना है तो थोड़ा शुभ शुभ बोलो, क्योंकि उनका तो बेटा गया है। उनके मन से पूछो उनके कैसी बीत रही होगी। और बस बोलना है तो इसको बोलो, ये इसको बोलो मुस्कान को। ये कितनी बदतमीज निकली, और भी औरतों का तो मनोबल कम कर दिया इसने। आदमियों को सर ऊंचा करवा रही है, आदमी के काट के सर ड्रम में भर रही है और सर काट के साहिल के घर ले जा रही है। तो जो कुछ बोलना है इसको बोलो। अब इसी को बोलना चाहिए जो बोलना है। ये कितनी गंदी हरकत की है इसने। इसको एक भी शर्म नहीं आई कि मैं ये काम कर रही हूँ अपने पति के लिए। बताओ, उसको धोखे से बुलाया, बर्थडे मनाया, पार्टी की, उसके साथ डांस की और कत्ल करके अपने घर में रखा। ये सब चीज़ें, इसकी हिम्मत तो देखो। और अब कह रही मैं प्रेग्नेंट हूँ, साली प्रेग्नेंट है अब। तो मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, और सब लोग ज़्यादा ज़्यादा वीडियो देखा करो सॉरी मैं गलत बोल गई। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो मेरी देखा करो और लाइक सब्सक्राइब किया करो सभी लोग। अगर मेरी वीडियो से सहमत हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।